श्री सरस्वती माता की जय। श्री सरस्वती जयंती बसंत पंचमी महापर्व की जय। हमारे समग्र भारतवर्ष में भगवती बाग देवता ब्रह्म विद्या सरस्वती जी का पूजन किया जाता है और सरस्वती के प्रतीक जो ग्रंथ हैं, लेखनी आदि है, उनका पूजन भी किया जाता है। ध्यान से सुनिए, वाद्य यंत्रों का भी पूजन किया जाता है। वीणा, मुर्ज, मृदंग, बांसुरी आदि जो वाद्य हैं वो भी भगवती सरस्वती का ही स्वरूप हैं, इसलिए वाद्य यंत्रों का भी पूजन होता है, ग्रंथों का भी पूजन होता है, सरस्वती शयन भी होता है। सरस्वती शयन जानते हैं? ऊंचे आसन पर अपने ग्रंथों को, पठनीय ग्रंथों को रखते हैं, विधिवत उनका पूजन करते हैं, फिर उनको शयन करा देते, उसको सरस्वती शयन कहते हैं। तो पंचमी, षष्ठी, सप्तमी 3 दिन तक पुस्तक नहीं खोलते। सबको छुट्टी है हमारे यहाँ। हाँ, ग्रंथों को भी छुट्टी दी गई है कि तुम 3 दिन आराम से मस्त होकर विश्राम करो। प्राचीन परंपरा यह रही है, पूज्य हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी बताते थे कि काशी में सरस्वती शयन के अवसर पर आचार्य जन छात्रों का पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करके शास्त्रार्थ कराते थे। 2-3 दिन तक कुछ बिना पुस्तक के और किसी एक विषय को लेकर शास्त्रार्थ पंडितों में होता था। और इन 3 दिनों तक अनेक साधक निरंतर सारस्वत मंत्रों का जप, होम आदि किया करते थे। 3 दिन तक भगवती सरस्वती की उपासना करते और जैसे पूजन करके उनको शयन कराया जाता है, ऐसे ही फिर उनको जगाया जाता है और फिर अष्टमी को अनध्याय फिर आ जाता है, नवमी से फिर नया पाठ चलता है। ऐसी परंपरा है। और एक विलक्षण संयोग की बात है स्वामी जी, जैसे रामचरितमानस का प्राकट्य संवत 1631 में रामनवमी के दिन मंगलवार को हुआ, उसी प्रकार इसी संवत के लगभग, संवत 1631 के लगभग ही बसंत पंचमी की पवित्र तिथि पर मूल ग्रंथ श्री भक्तमाल जी का प्राकट्य हुआ। नाभाजी महाराज ने जो भक्तमाल ग्रंथ का जो मूल स्वरूप है, छप्पे छंद वाला, उस मूल स्वरूप को आज ही लिखना आरंभ किया। भक्तमाल जयंती भी है। भक्तमाल की 2 जयंती मनाई जाती है, एक बसंत पंचमी और एक फाल्गुन कृष्ण सप्तमी, क्योंकि फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को टीका पूर्ण हुई प्रियादासी की भक्ति रसबोधनी, और टीका पूर्ण हुई तभी ग्रंथ पूरा हुआ ऐसा माना गया। इसलिए फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को ही भक्तमाल जयंती मनाई जाती है। कल आप लोगों से ही पूछा गया था कि कलयुग के भक्तों में आप किस भक्त का चरित्र सुनना चाहते हैं, तो श्रोताओं में से ही आवाज कल आई कि भक्तराज श्री धन्ना जी का चरित्र हम सुनना चाहते हैं। तो आज धन्ना जी का ही चरित्र कहा जाएगा और हमारे गोस्वामी श्री दिनेश जी ने त्रिलोचन जी का चरित्र कहा, तो ठाकुर जी ने चाहा तो कल हम त्रिलोचन जी के चरित्र की चर्चा करेंगे। आज धन्ना जी की चर्चा और कल त्रिलोचन जी की चर्चा। धन्ना जी कौन हैं? मूल रूप में धन्ना जी आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य, 12 महाभागवतों में
श्री बली महाराज के ही अवतार हैं श्री धन्ना जी। किसके अवतार हैं? बली जी के अवतार हैं। इनका जन्म जाट कुल में हुआ। जाट होते ना, इधर होते हैं जाट की नहीं, इधर नहीं होते हैं जाट। राजस्थान क्षेत्र में और हमारे ब्रज क्षेत्र में जाट भी होते हैं, गूजर भी होते हैं। भक्त नामावली में श्री स्वामी भगवत ऋषिक देव जी ने ब्रज के गूजर जट्टा, विठलनाथ वल्लभाचार्य ब्रज के गूजर जट्टा, सब भक्तों का तो अलग अलग नाम लिया, लेकिन गूजर और जाट के संबंध में भगवत ऋषिक जी ने कहा कि ब्रज के गूजर जाट तो जन्मजात भगवान के भक्त होते हैं, संतों के भक्त होते हैं। गूजरों का भी शासन इस देश में रहा। बड़े बड़े प्रतापी राजा गुर्जर समाज में हुए और जाट खानदान में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। हमारे भरतपुर के राजा जाट ही थे, जो इतने प्रतापी थे कि दिल्ली लूट लिया था उन्होंने, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। मुगल काल में दिल्ली पर उन्होंने अधिकार, और वहाँ से तमाम चीज़ उठा के लाए। आज भी हमारी डीग में रखी हुई है, भरतपुर के किले में रखी हुई है। सूरजमल, महाराज सूरजमल बड़े प्रतापी थे, एक से एक भगवत भक्त हुए। आप लोग कहेंगे कि मुगलों के शासन के रहते हुए दिल्ली पर युद्ध करके अधिकार कर लेना, फिर क्या कारण था कि फिर भी हम लोग गुलाम रहे? एक ही कारण था कि उस महान हिंदू वीर राजा को यहाँ के राजाओं का जैसा समर्थन मिलना चाहिए वैसा समर्थन मिला नहीं। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। यदि सूरजमल को सहयोग किया जाता तो उसी समय भारतवर्ष में हिंदू साम्राज्य हो जाता, लेकिन ऐसे एक दो अवसर नहीं, न जाने कितने अवसर हमारी आपसी फूट के कारण समाप्त हो गए। हमारे हाथ से वे अवसर निकल गए। आज आवश्यकता है संपूर्ण विराट हिंदू समाज को सौहार्द के, संगठन के, प्रेम के एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से आज भी हिंदू समाज जैसा संगठित होना चाहिए वैसा संगठित नहीं है, आज भी विघटित है, और ये दुर्भाग्य की बात है। वर्णाश्रम व्यवस्था का सम्यक और संपूर्ण समादर करते हुए हम सब वैदिक सनातन धर्म का आदर करने वाले हिंदू एक हैं, इस भाव से सबको एक होना चाहिए और राष्ट्र रक्षा, गोरक्षा, धर्म रक्षा के लिए एक मंच पर सबको आना चाहिए। इसी जाट कुल में श्री धन्ना जी का जन्म हुआ था। राजस्थान में जिला टोंक सुना है आपने? टोंक जिला है राजस्थान में। उस टोंक जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है धुवन कला। इस धुवन कला गांव में श्री धन्ना जी का जन्म हुआ था। हम इनकी प्राकट्य भूमि में भी होके आए हैं और धन्ना जी की जयंती का उत्सव हम लोगों ने धन्ना जी के गांव में जाकर मनाया था। हमारे सिख परंपरा का एक विशाल गुरुद्वारा धुवन कला में है, क्योंकि भक्त राज श्री धन्ना भगत की वाणी उसको गुरु ग्रंथ साहब में भी उसका समावेश है। धन्ना जी के पद हैं गुरु ग्रंथ साहब में, सेन जी के पद हैं गुरु ग्रंथ साहब में, कबीरदास जी के तो बहुत पद हैं, रैदास जी के पद हैं। इसलिए जिन जिन संतों के पद गुरु ग्रंथ साहब में हैं उनके नाम से हमारे सिख समुदाय ने गुरुद्वारे बनाए हैं। भक्त पीपा जी के भी पद हैं। रामानंद संप्रदाय के सर्वाधिक संतों के पद गुरु ग्रंथ साहब में।
आश्चर्य की बात तो यह है कि एक दो पद जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के भी है। श्री रामानंदाचार्य जी की भी वाणी एक पद के रूप में गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित की गई है। तो धन्ना जी के प्रति हमारे सरदार भाइयों का भी, सिख परंपरा के संतों का भी अत्यंत पूज्य भाव है। ऐसे श्री धन्ना जी ये मूल में परम भागवत श्री बलि जी के अवतार हैं। बलि जी का परिचय तो आपको प्राप्त है कि नहीं? चलो हम वंश परंपरा ही सुना देते हैं। भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप की दिति नाम वाली पत्नी के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष उत्पन्न हुए, और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी हुए, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए, और विरोचन के पुत्र वली हुए, वली का पुत्र वाणासुर हुआ। ये परंपरा, इन सब पुराणों में इनकी चर्चा है। तो प्रहलाद जी के पौत्र हैं, पोता हैं बलि जी महाराज। ब्राह्मणों की कृपा से बलि ने ऐसी सामर्थ्य प्राप्त की थी, समुद्र मंथन के पहले भी संपूर्ण त्रिलोकी उनके अधिकार में थी, और फिर समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, देवताओं ने भगवान की कृपा से अमृत पान किया, दैत्यों को पराजित किया, उनमें बलि की तो मृत्यु ही हो गई थी। शुक्राचार्य जी ने अपनी अमृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्हें पुनः जीवन दान दिया, और ब्राह्मणों ने पुनः कृपा की, यज्ञ कराया, और बलि जी महाराज फिर से त्रिलोकी के अधिपति हो गए। और उस समय की बात है, अदिति माता बहुत दुखी थी अपने पुत्रों के दुख से। कश्यप जी महाराज ने अदिति माता को पयोव्रत का अनुष्ठान बताया, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत, और इस व्रत के अनुष्ठान के दिव्य प्रभाव से भगवान ने देव माता अदिति को प्रकट होकर दर्शन दिया और पुत्र रूप से स्वयं आने का वर दिया। भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे, उस समय मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में श्रवण द्वादशी के दिन श्री वामन भगवान का अवतार हुआ है। और वामन भगवान ने बलि की यज्ञशाला में जाकर 3 पग पृथ्वी का दान मांगा, और 1 पग में संपूर्ण भूलोक नाप लिया, दूसरा पग भगवान का ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया, वही श्री गंगा जी हुई, और बलि की प्रार्थना पर तीसरा पग भगवान ने बलि के मस्तक पर विराजमान किया। यद्यपि भगवान ने बलि को वरुण पास में बांध दिया था, किंतु बाद में उसे छोड़ दिया, सुतल लोक भेज दिया, और भगवान बलि की भक्ति पर इतने बिक गए कि भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। आज भी द्वारपाल बने खड़े हैं। अब एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप कहेंगे कि अभी भी बलि सुतल लोक में कैसे होगी? समझ में ही बात नहीं आई। भाई बलि चिरजीवी हैं, आज भी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद् वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। 8 चिरजीवी हैं, उनमें बलि है।
तो सुतलोक में भी बलि हैं, सदे हैं, और धरती पर धन्ना भक्त के रूप में भी उनका जन्म हो गया। ये संगति कैसे लगेगी? ये तर्क कोई कर सकता है? तो इसका समाधान यह है, चलो एक कथा सुना देते हैं। मानधाता की 50 पुत्रियों से महर्षि शौभरी ने विवाह किया, और जब मानधाता अपनी बेटियों से मिलने गए तो सबसे बड़ी बेटी के भवन में गए। ओ महाराज, मणियों से जटित स्वर्ण में महल था, मणियों का प्रकाश था। बेटी ने बहुत आदर किया, आओ पिताजी पधारो। शौभरी जी ने भी आदर किया अपने ससुर जी का, आइए विराजिए। मानधाता जी ने पूछा अपनी बड़ी पुत्री से कि कहो बेटी, कोई कष्ट तो नहीं है? अरे बोले पिताजी क्या बतावें, आप सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट अवश्य हैं, पर आपके महलों में वह भोग सामग्री कहाँ है? आपके पास उतना ऐश्वर्य कहाँ है जो ऐश्वर्य महर्षि के भवन में है? इंद्र भी लज्जित है इनके ऐश्वर्य को देख करके, कुबेर भी लज्जित है। पिताजी मैं बहुत सुखी हूं, बहुत आनंद है। एक बात की बड़ी भारी पीड़ा है, भारी कष्ट है। कहते कहते वो रोने लगी। कहा पुत्री क्या कष्ट है? बोले कष्ट यही है कि ये महात्मा कहीं जाते ही नहीं हैं, 24 घंटे इसी महल में रहते हैं। मैं सोचती हूं कि मेरी 49 बहनों की क्या हालत होगी। डर के मारे कह भी नहीं सकती हूं कि उनकी भी खोज खबर ले लिया करो। मानधाता जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि ये तो कह रही है कि यहाँ से कहीं जाते ही नहीं, तो बेचारी 49 तो रो रही होंगी, कलप रही होंगी। तो तुरंत दूसरे महल में गए। उसने भी वही बात कही कि हमारी 49 बहनों का क्या होगा, ये तो यहीं बने रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं हैं। 50 भवन में घूम के आए, 50 भवन में उनको शौभरी जी दिखाई पड़े और अपनी पुत्रियां दिखाई पड़ी, और सब ने एक ही बात कही कि ये कहीं नहीं जाते हैं। हमारे कहने का प्रयोजन ये है, एक तपोधन सामर्थ्य संपन्न महर्षि शौभरी एक साथ 50 रूप धारण करके 50 महलों में रह सकते हैं, तो परम मुक्तात्मा भगवत पार्षद बलि जी एक रूप से सुतल लोक में और एक रूप से धन्ना जाट के रूप में प्रकट नहीं हो सकते क्या? इसलिए महाराज जी लिखा है, वेद में लिखा है, जो मुक्तात्मा होते हैं, मुक्तात्मा 3 कोटियां हैं स्वामी जी जीवों की। एक तो विषयी बद्ध जीव, दूसरे मुमुक्षु साधक जीव, और तीसरे मुक्तात्मा सिद्ध जीव। तो जो मुक्तात्मा होते हैं उनमें भगवान के जैसी सामर्थ्य आ जाती है। वे एक साथ अनेक रूप धारण कर सकते हैं, ये मुक्तात्माओं की सामर्थ्य होती है। तो मुक्तात्मा भगवान के नित्य धाम में भी रहते हैं, और एक अंश से धरती पर जब वे अवतार लेना चाहते हैं तो एक अंश से धरती पर प्रकट होकर लीला भी करते हैं। अब देखो, हम आपको बतावें, ललिता जी सदा राधा रानी की, ठाकुर जी की सेवा में सखी रूप में रहती हैं कि नहीं? और आचार्य रूप में स्वामी हरिदास जी के रूप में निकुंज में वो आकर विराजते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि वहां ललिता जी गायब हो जाएं, वहां ललिता जी के रूप में रहते हैं, यहाँ स्वामी हरिदास जी के रूप में रहते हैं। विशाखा जी निरंतर भगवान की सेवा में रहती हैं, वहां विशाखा सखी के रूप में रहती हैं, यहाँ हरिराम व्यास जी के रूप में रहती हैं। श्री रंगदेवी स्वयं युगल सरकार राधा कृष्ण की सेवा में रहती हैं, और वहाँ रंगदेवी के रूप में रहती हैं, और यहाँ श्री निम्बारकाचार्य जी के रूप में। तो मुक्तात्मा अनेक रूप धारण करके लीला कर सकते। और तो और गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि के अवतार हैं, और वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार हैं,
और नाभा गोस्वामी जी भी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो मूल रूप में तुलसीदास जी भी ब्रह्मा जी का अवतार और नाभा जी भी ब्रह्मा जी का अवतार, एक ही अंश से दो अवतार एक काल में उत्पन्न हैं। इसलिए सनातन धर्म के गंभीर रहस्यों को समझने के लिए बहुत सूक्ष्म चिंतन चाहिए, ऐसे नहीं सबका समाधान है। हमारे यहाँ कहते सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम शोभनम। सर्वम न्याय्यम, जो कुछ लिखा है हमारे यहाँ वो कोई कल्पना के आधार पर लिखा हुआ नहीं है, वह सर्वथा सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। पीपाजी महाराज, संत पीपाजी महाराज गागरोनगढ़ में जहां पीपानंद बाग है, जहां पीपाजी की समाधि है, हमारे पूज्य त्यागी जी महाराज पीपा पीठ पर विराज रहे हैं झालावाड़ गागरोनगढ़ में। तो पीपाजी महाराज, सत्य घटना है, गंगेली जी महाराज, पीपाजी महाराज बैठे थे, कहाँ, गागरोनगढ़ में। और कुछ लोग आए, बोले महाराज इस बार रामनवमी हमारे यहाँ मनानी है, आपको कृपा करके पधारना है, आपके वचनामृत से वहाँ कथा होगी, सत्संग होगा। पता नहीं वो किस मस्ती में थे, पीपाजी ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। और दूसरी जगह से भी दूसरे दिन लोग आ गए, उन्होंने भी आग्रह किया, उनको भी हाँ बोल दिया। 5 जगह अलग अलग 5 स्थलों से लोग आए, इस बार चैत्र नवरात्रि हमारे यहाँ करना है, रामनवमी हमारे यहाँ मनानी है, आपका 9 दिन का सत्संग होना है। और पीपाजी ने 5 लोगों को हाँ कर दिया। बाद में जब जाने का अवसर, 5 जगह चले गए और रामनवमी मनाई और 5 जगह देह त्याग कर दिया, 5 जगह शरीर भी छोड़ दिया और 5 जगह उनका संस्कार भी कर दिया लोगों ने। और उनका कलश लेकर, अस्थि कलश लेकर के आए आश्रम में कि कहें महाराज अब स्वामी जी तो पधार गए, स्वामी जी का भस्मावशेष है, इसको आप लोग समाधि दे दीजिए। तो वो तो 5 जगह के लोग, भगवान की योजना थी, वो एक ही दिन 5 जगह के लोग अलग अलग दिशाओं से कीर्तन करते हुए कलश लेके पहुँचे और वहाँ पीपाजी बैठकर भगवान की कथा कह रहे थे, तमाम लोग बैठकर सुन रहे थे। अब उनको आश्चर्य हुआ कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं, बाबा जी तो यहाँ कथा कह रहे हैं और हम भस्म लेके किसकी घूम रहे हैं। बोले बैठ जाओ, हल्ला गुल्ला मत करो, राम जी की लीला और राम जी के भक्तों की लीला, इसको कोई सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता है। तो इस प्रकार की अचिंत्य सामर्थ्य भगवान को प्राप्त जो महापुरुष होते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष, उनमें ऐसी विलक्षण विलक्षण सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। इसलिए संतों के बारे में संदेह नहीं करना। कार्य के बिना, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कारणाभावे कार्याभाव है, कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, कारण से कार्य है। आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य श्री बली जी महाराज का धन्ना जाट के रूप में अवतरित होने का हेतु क्या है, कारण क्या है? बलि रूप में एक भगवत अपराध उनसे बन गया था। बलि जी से भगवान स्वामी जी, भगवत अपराध बन जाता है तो उसकी निवृत्ति संतों की सेवा से होती है, भक्तों की सेवा से होती है। और भक्तापराध बनता है तो उसकी निवृत्ति भी भक्तों की सेवा से होती है। और भगवान के प्रति अपराध बन जाता है तो उसकी निवृत्ति भी भक्तों की सेवा से होती है। जैसे देवर्षि नारद जी का भगवान के प्रति अपराध बन गया, भगवान को गाली दिया नारद जी ने, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई,
और बहुत तुम उटपटांग काम करते हो, भले कपटी हो, सदा कपट व्यवहार, जाने क्या क्या नहीं कह दिया भगवान को नारद जी ने। बाद में नारद जी के ऊपर से माया का प्रभाव हटा तो नारद जी रोने लगे, बोले वृथा हो मम श्राप कृपाला। भगवान बोले मम इच्छा कह दीन दयाला। तो बोले महाराज फिर गलती तो हुई, अब मैं सेवक, आप स्वामी, मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया गुस्सा में आपसे। भगवान बोले कि तो प्रायश्चित कर बताओ। तो उन्होंने कहा जपहु जाए शंकर शत नामा, शिवजी के नाम का जप करो, शिव तीर्थों का दर्शन करो तो अपराध की निवृत्ति होगी। इसका तात्पर्य क्या है? शिवजी परम भागवत परम वैष्णव हैं, उनका स्मरण करने से, उनकी सेवा करने से भगवत अपराध की निवृत्ति होगी। ये बलि जी से अपराध क्या बना? बलि जी से अपराध बना, शुक्राचार्य जी बोले बलि, हाँ गुरु जी, बोले ये जो बालक आया है ना, छोटा सा, दंड और पलाश, दंड और छत्र लेकर के, ये सामान्य ब्राह्मण बालक नहीं है, ये बटुक ब्रह्मचारी नहीं है। जानते हो ये कौन है? कौन है? एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधकः। हे विरोचन कुमार बलि, ये साक्षात अव्यय परमात्मा भगवान विष्णु हैं, कश्यप जी के घर में अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, देवताओं का काम बनाने आए हैं। गुरुजी ने परिचय करा दिया कि ये सामान्य बटुक ब्रह्मचारी नहीं, साक्षात नारायण है। जब यह ज्ञान गुरुजी ने करा दिया तो बलि का कर्तव्य था कि बलि चरणों में प्रणाम करके भगवान से कहता कि प्रभु, मैं तो एक सामान्य बटुक ब्रह्मचारी मानकर आपको 3 पग पृथ्वी दान का संकल्प कर रहा था, और जब पता चल गया कि आप सामान्य बटुक ब्रह्मचारी नहीं, आप तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म श्रीमन नारायण हैं, तो अब हम आपको देने वाले होते कौन हैं? फिर तो सब कुछ आपका है, ये तन मन प्राण आपका ही, आप स्वीकार कर लीजिए, इसमें लेने देने की क्या बात है? भगवान बलि को हृदय से लगा लेते, लेकिन यह जानकर भी कि ये परमात्मा है और स्वयं दाता बन गया और भगवान को भिक्षुक समझ लिया। और इस बात को बलि जी की पत्नी विंध्यावली ने कहा कि भगवान, मेरा पति अपराधी है क्योंकि इसने लक्ष्मीपति को भिक्षुक समझ लिया, तो आप मेरे पति को दंड देकर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बलि ने कहा महाराज, ये बहुत बड़ी भूल हमसे हुई, क्या करें? बोले कोई बात नहीं, कलयुग में भक्ति का प्रचार करो एक अंश से प्रकट होकर के, और खूब संतों की सेवा करो तो इसका प्रायश्चित हो जाएगा। यही कारण बना परम भागवत श्री, यही कारण वाला परम भागवत श्री बलि जी का धन्ना भक्त के रूप में अवतरित होने का। और पहले से योजना है, आप लोग श्रवण कर चुके हैं पहले। कहवा विराजे रघुनाथ जी से, कहवा 12 भागवत हो। कहवा विराजे रघुनाथ जी से, कहवा 12 भागवत हो। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत हो।
दिव्य साकेत धाम में श्री रघुनाथ जी विराजे हैं और विचार चल रहा है कि कराल कलिकाल है, धर्म की रक्षा कैसे होगी, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत। संसार के लोग आर्त हैं। प्रभु इस बार तो सबको मिलकर अवतार लेना पड़ेगा। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि मैं मध्य भारत में तीर्थराज प्रयाग में कान्य कुब्ज विप्रकुल में पंडित श्री पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में सुशीला देवी की दक्षिण कुक्षी से माघ कृष्ण सप्तमी के पावन अवसर पर प्रकट होऊंगा, आविर्भूत होऊंगा। श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। और द्वादशों महाभागवतों को हमारे साथ चलकर धर्म का प्रचार करना होगा। सबने प्रस्ताव स्वीकार किया और 12 महाभागवत श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों के रूप में आए। उन 12 शिष्यों में एक हैं श्री बली जी महाराज, 12 शिष्यों में एक हैं श्री धन्ना जी महाराज जो बली जी के अवतार हैं। अब देखो ध्यान से सुनिए, श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य वो ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं। स्वयंभूर नारद श्री नारद जी महाराज सुरसुरानंदाचार्य जी के स्वरूप में हैं। भगवान शंकर सुखानंदाचार्य जी के रूप में हैं। सनकादिक भगवान नरहरियानंदाचार्य जी के रूप में हैं। कपिल भगवान योगानंदाचार्य जी के रूप में हैं। मनु जी महाराज पीपा जी के रूप में हैं। गागरोनगढ़ नरेश पीपा जी के रूप में। प्रहलाद जी महाराज साक्षात सदगुरु कबीरदास जी, प्रहलाद जी कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। जनक जी महाराज श्री भावानंदाचार्य जी के रूप में जनक जी महाराज। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपरो मनु प्रहलादो जनको भीष्मा, भीष्म जी महाराज सेन भगत के रूप में सेनानाई बांधवगढ़। और बली जी महाराज धन्ना भगत के रूप में। और श्री सुखदेव जी महाराज गालवानंदाचार्य जी के रूप में। और श्री धर्मराज यमराज महान संत श्री रैदास जी के रूप में। ये सभी कुलों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों में ये उत्पन्न हुए। और इन चारों वर्णों के लोगों को स्वामी जी ने अपना शिष्य के रूप में अंगीकार किया, क्योंकि भारतवर्ष के बटे हुए हिंदू समाज के सभी वर्ग में श्री राम भक्ति के पवित्र संस्कारों का सृजन करके संपूर्ण भारतवर्ष की उस काल में सुरक्षा करनी थी, धर्म की सुरक्षा करनी थी। इसलिए समाज के सभी वर्गों को अत्यंत उदारता पूर्वक स्वामी जी ने भगवत शरणागति प्रदान की। उनमें श्री धन्ना जी महाराज हैं। पहले नाभा जी के शब्दों में, धन्य धना के भजन को बिना बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिना बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। तात मात दर खेत थोथ लांग
की करत बड़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट परतीत जू पाए। भक्त भजे की रीत प्रगट परतीत जो पाए। अचरज मानत जगत में कहूँ निपुजो कहूँ बेबयो। अचरज मानत जगत में कहूँ निपुजो कहूँ बेबयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। श्री धन्ना जाट के भजन को धन्य है जिनके बिना बीज के ही खेती हो गई। संसार में आपने सुना है कहीं कि बिना बीज के खेती होए? धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भय। चरित्र तो हम क्रमशः सुनाएंगे, पर जो छप्पे चंद में नाभाजी ने चरित्र कहा है उसकी हम प्रथम चर्चा कर देते हैं। श्री धन्ना जी महाराज अत्यंत उदारता पूर्वक संत सेवा करते थे और आपकी यह उदारता आपके पिता माता को पसंद नहीं थी। वो कहते थे भैया हम किसान आदमी हैं, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करते हैं, पर उतनी ही करते हैं जितना हम कर सकते हैं। ये थोड़ी कि जो आओ सोई उनको दे दो, लुटा दो। और तुम्हारा प्रेम इतना है साधुओं से को जब देखो तब साधुओं की जमात आती है, सीताराम राधे श्याम करती हुई चली आती है, जैसे इनके पुरखा कमा के धर गए हों। और खूब बढ़िया चकाचक खाने के लिए चाहिए, घी बूरा दूध बादाम, और फिर जय सिया राम चले गए। तो हम लोग ऐसा कहाँ तक करेंगे? अरे 10-5 साधु आए, कभी कभार साल 6 महीना में कुछ खिला पिला दो ठीक है, और रोज ही चले आवे ये तो ठीक नहीं है। धनाजी पिताजी को समझाते कि देखो गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पिताजी इनको डांट देते हैं। एक दिन की बात है, अच्छा संत आते क्यों थे? उसके 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि संपूर्ण भारतवर्ष में यह प्रसिद्धि हो चुकी थी संतों में कि जाट कुल में अवतरित श्री धन्ना भक्त को बचपन में ही भगवान का साक्षात दर्शन हो चुका है। भगवान उनकी गैया चराते हैं, भगवान उनकी खेती में फावड़ा चलाते हैं, काम करते हैं, फसल में पानी बराते हैं भगवान। ये सब बातें संतों में प्रसिद्ध थी। और जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने अपना शिष्य उन्हें बनाया है। तो खेती किसानी करते हुए राम नाम जपने वाले धन्ना जी, संत सेवा करने वाले, इतने उच्च कोटि के महापुरुषों के भगवत साक्षात्कार उन्हें हो चुका है। तो क्यों ना हम धन्ना जी का दर्शन करें, उनसे सत्संग करें। इस भाव से संत आते थे। और फिर संतों को जहां प्रेम स्नेह मिलता है वहां संत आते हैं। तमाम यहाँ विरक्त महापुरुष बैठे हैं। हमारे यहाँ संतों के यहाँ कितने स्थान ऐसे हैं जो निर्माण की दृष्टि से महाराज बहुमंजिला इमारतें वहां भरी हैं। सामान्य क्षेत्र की बात नहीं बोल रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थों की बात बोल रहे हैं। झाड़ू पोंछा लगाने वाले कर्मचारी हैं, वहां साधु नहीं है। क्यों नहीं है साधु?
और ऐसे भी स्थल हमारे देखने में आए हैं, पहाड़ी इलाके में, जंगली इलाके में, जहां कहीं कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, वहां नदी के किनारे जंगल है, कुछ नहीं, वहां 10 साधु पड़े हुए हैं। कारण क्या भाई? सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। देवता भी और संत भी भाव पर रीझते हैं। जहां संतों के प्रति भाव होता है, संतों के प्रति समादर की भावना होती है, वहां संतों को व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो अपने आप चाहे जहां पड़ जाते हैं। फक्कड़ साधु चाहे जहां पड़ जाते हैं। ईंट पत्थर से शोभा नहीं है, शोभा है गौ ब्राह्मण संत, इनकी सेवा उदारता पूर्वक हो, इससे शोभा है। ईंट पत्थर की से बहुत शोभा थोड़ी है। ईंट पत्थर तो कितना लगा हुआ है, क्या है?